त्याग कर दिया। मैं रोते रोते इस जंगल में भटकती रही। भटकते भटकते उस साधु बाबा मुझे दिखाई दिया। मैं उस साधु बाबा के पास चला गया जो उस नागिन को कैद करके ले गए थे। जब मैं उन साधु बाबा से सब बात बोली तो साधु बाबा ने बोले, तुम्हारे श्राप तभी मिट सकता है जब तक तुम एक 14 साल के उम्र के राजकुमार को ढूंढ नहीं लेते। जब तुम उसे ढूंढ लोगे और उसके इजाज़त से उसके शरीर के अंदर यदि रह पाओगे 10 साल, तब तुम्हारे श्राप मिट जाएगा। ये बहुत कठिन काम है और तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हारे लिए कठिन होगा पर तुम्हें करना पड़ेगा। जब 10 साल बीत जाएगा तुम एक सुंदर कन्या बनके उसके शरीर से निकलोगे और वो राजकुमार ठीक हो जाएगा। ध्यान रहे, 10 साल के भीतर उसके शरीर से कभी मत निकलना। जैसे भी कठिनाई आए सब तुम्हें सहना पड़ेगा। जब तुम्हें लगे राजकुमार मरने वाला है तभी मत निकलना, नहीं तो राजकुमार मर जाएगा। राजकुमार ये सब सुन के बहुत ही दुखी हो गया और बोला, नागिन के वजह से तुम इतना परेशानी झेल रहे हो। एक काम करो, मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूँ, तुम उसमें रह लो 10 साल, पर मुझे जो भी कष्ट आएगा तुम्हें सब सहना पड़ेगा। मुझे एक निर्जीव वस्तु बना दो, मैं सिर्फ सोता रहूँगा। राजकुमारी शर्मिली बोली, ठीक है, तुम अपने राज्य में चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। फिर दोनों राजकुमार के राज्य में चले गए। राज्य में राजकुमार को देख के उसके पिता माता और प्रजाजन बहुत खुशी हो गए। जब रात हो गई राजकुमार जाके सो गया और राजकुमारी शर्मिली राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर लिया और राजकुमार एक जिंदा लाश बन गया। सिर्फ वो इधर उधर देखता रहता था और कुछ करता नहीं था। ऐसे ही राजकुमार का अतीत था। ऐसे ही 10 साल बीतने को आया। जब कुछ ही दिनों बचे थे, राजा ने एक जादूगर को बुलाया कि उसके बेटे को